आज है 30 मार्च 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। छात्रों और मजदूरों को राहत मिलेगा, 5 किलो गैस सिलेंडर। कमर्शियल पर भी बड़ा फैसला। बरेली में एलपीजी की किल्लत के बीच प्रशासन ने बड़ा राहत कदम उठाया। अब हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण सप्लाई प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। कनेक्शन न होने के चलते छात्रों और मजदूरों को गैस नहीं मिल पा रही थी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी बिना कनेक्शन कमर्शियल सिलेंडर देने का फैसला लिया गया, जिससे कारोबार को राहत मिलेगी। आरटीई के तहत बड़ी राहत, 1.95 लाख बच्चों को निजी स्कूल्स में मिलेगा मुफ्त दाखिला। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इस साल बड़ा मौका मिला है। सत्र 2026-27 के लिए 1.95 लाख सीटें निजी स्कूल में तय की गई, जो पिछले साल से 38,000 ज्यादा हैं। इस बार 4.44 लाख आवेदन आए, जिनमें से अंतिम चरण में करीब 39,000 बच्चों को सीटें मिली। पहले 1.57 लाख सीटें थीं, जिन पर 1.40 लाख बच्चों को दाखिला मिला था। सीटें बढ़ने से अब अधिक गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। यूपी के 61,000 गांवों तक पहुंचेगी बैंकिंग सुविधा, आरबीआई के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के हजारों गांव और कस्बों में अब बैंकिंग सेवाओं से वंचित नहीं रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे 61,000 से ज्यादा बैंकिंग विहीन केंद्रों तक जल्द सेवाएं पहुंचाएंगे। इनमें ज्यादातर छोटे गांव हैं, जहां आबादी 5,000 से कम। इन इलाकों में शाखा खोलना चुनौतीपूर्ण होने के कारण अब डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है। निर्देश के बाद बैंकों ने माइक्रो लेवल सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को जल्द लाभ मिल सके। सीएम योगी ने 665 नर्सिंग अफसरों को नियुक्ति पत्र दिए, बोले कोई सवाल नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी और एक भी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। योगी ने बताया कि नियुक्तियां मेरिट और आरक्षण नियमों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया से होती हैं। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया की सफलता के चलते न्यायालय को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा नया नोएडा, 6 लाख लोगों के लिए बनेगा आधुनिक शहर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही नया नोएडा बसाने की योजना को तेजी मिलेगी। दादरी और बुलंदशहर के 80 गांव में यह नया शहर विकसित किया जाएगा। इसे कागजों में दादरी, नोएडा, गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र कहा गया है। मास्टर प्लान 2041 तैयार है। अगले 2 से 3 महीनों में हाइब्रिड मॉडल के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। मुआवजा दर तय करने की प्रक्रिया अप्रैल में पूरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से गायब 1.5 लाख बच्चे लौटेंगे पाठशाला, शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से लगभग 1.5 लाख बच्चे शिक्षा से दूर थे, लेकिन अब उन्हें फिर से पाठशाला लौटाने की तैयारी शुरू हो गई। शिक्षा विभाग ने स्कूल चलो अभियान के तहत सभी परिषदीय स्कूल में 1 अप्रैल से इस मुहिम को शुरू किया। शिक्षकों को लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराना और उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। जागरूकता रैली और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों और अभिभावकों को स्कूल की ओर आकर्षित किया जाएगा। मेरठ में गन्ना शोध केंद्र बनेगा, गन्ना विकास मंत्री ने जिला प्रशासन से जमीन मांगी। गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मेरठ में गन्ना शोध केंद्र बनाने की घोषणा की है, बशर्ते जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध कराए। ये घोषणा उन्होंने मोहिद्दीनपुर समिति के नए कार्यालय के भूमि पूजन के दौरान की। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में सरकारी चीनी मिलें समय पर किसानों को भुगतान नहीं करती थीं और रिकवरी खराब थी, लेकिन योगी सरकार में सभी सरकारी चीनी मिलें समय पर भुगतान कर रही हैं। अंबेडकर नगर में 95 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, लो वोल्टेज से मिलेगी राहत। अंबेडकर नगर के अकबरपुर शहर में गर्मियों में ओवरलोड और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए 95 छोटे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अनुसार मीरानपुर, अब्दुल्लापुर, गांधीनगर, पटेल नगर, शास्त्री नगर, शाहजादपुर, कृष्णा नगर, इंद्रलोक कॉलोनी, नेहरू नगर, शाहजहांपुर, रघुराज जाजीपुरम, राहुल नगर, मुरादाबाद, रसूलाबाद और बसखारी रोड जैसे क्षेत्रों में 10 केवी और 16 केवीए ट्रांसफार्मर के बगल अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे बिजली आपूर्ति सुगम होगी और लो वोल्टेज की समस्या खत्म होगी। गोरखपुर में एनएच यात्रा महंगी, टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी, फास्टैग जरूरी। गोरखपुर और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 अप्रैल से सफर महंगा हो जाएगा। टोल दरों में लगभग 5% की बढ़ोतरी की गई। हल्के वाहनों को प्रत्येक टोल प्लाजा पर 5 से 10 रुपए अधिक चुकाने होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण और यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी। अब नकद भुगतान बंद कर दिया गया और फास्टैग या ऑनलाइन माध्यम से ही टोल टैक्स जमा करना होगा। मिनी बस के टोल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
कानपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुई फ्री वाईफाई सुविधा। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया वर्चुअल लोकार्पण। कानपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू कर दी गई। संचार नेटवर्क को अपग्रेड किया गया ताकि किसी प्रकार की कनेक्टिविटी समस्या न आए। रविवार को उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गुजरात के राजकोट से इसका वर्चुअल लोकार्पण किया। एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि ये सुविधा पहले से मिलनी शुरू हो गई थी। ये लोकार्पण देश भर के 52 एयरपोर्ट पर वाईफाई, किड्स जोन और अन्य सुविधाओं के साथ किया गया। फार्मर योजना से यूपी के किसानों की बदलेगी दशा, नई तकनीक से बढ़ेगी उत्पादकता। उत्तर प्रदेश के किसानों को खेती में स्मार्ट बनाने के लिए कृषि विभाग ने नई योजना शुरू की। फार्मर एडॉप्शन रिलेटेड मेजर फॉर एनवायरमेंटल रीजनरेशन योजना गेट फाउंडेशन के माध्यम से प्रदेश के 255 ब्लॉक में लागू की जा रही है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती चुनौतियों के बीच ये योजना फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। योजना के क्रियान्वयन में पीपीजी एडवाइजरी तकनीक की सहयोग दे रही है। शनिवार को किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूपी में खेती की कमान संभालेंगी महिलाएं। योगी सरकार और यूपीएसआरएलएम ने किया समझौता। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और खेती में उनकी सक्रियता बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के तहत महिलाएं गन्ने की खेती, पौधे तैयार करना और उत्पादों के वैल्यू एडिशन तक में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी कर सकेंगे पीएचडी, नियम हुए बदले। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 से संविदा पर कार्यरत शिक्षक भी पीएचडी कर पाएंगे। ये सुविधा उन शिक्षकों को मिलेगी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया नियमित पदों के समान है। इससे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पर्यटन, आईएमएस, ज्योतिष समेत कई विभागों में 200 से अधिक संविदा शिक्षक रिसर्च में भाग ले पाएंगे और 300 से अधिक सीटें बढ़ जाएंगी। ये निर्णय कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की बैठक में लिया गया। गोरखपुर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू, रोज उड़ेंगी 26 फ्लाइट्स। गोरखपुर एयरपोर्ट पर रविवार से ग्रीष्मकालीन शेड्यूल लागू हो गया है। नए शेड्यूल के तहत नवी मुंबई के लिए नई हवाई सेवा शुरू की गई। इंडिगो की फ्लाइट सुबह 11:10 पर गोरखपुर पहुंचेगी और 11:55 पर रवाना होगी, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र तक यात्रा आसान होगी। इसके अलावा समर शेड्यूल में कोलकाता रूट पर भी अहम बदलाव किए गए। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार अब रोजाना कुल 26 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। एलपीजी संकट से कानपुर में गैस और निर्माण सामग्री दोनों महंगे, आपूर्ति गड़बड़। कानपुर में एलपीजी संकट गहरा गया। प्रतिदिन 80,000 बुकिंग के मुकाबले केवल 26,000 सिलेंडर्स की आपूर्ति हो पा रही है, जिससे एजेंसीज के बाहर लंबी लाइन लग रही है। वहीं एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत का असर भवन निर्माण पर भी पड़ा। सीमेंट, मोरंग, सरिया, गिट्टी के साथ सैनिटरी उत्पाद और टाइल्स के दाम 15 से 35% तक बढ़ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस और पेट्रोल संकट की वजह से महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे आम नागरिक और निर्माण क्षेत्र दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल संकट के बीच दवाइयां भी महंगी, इलाज की लागत बढ़ने का खतरा। खाड़ी में बढ़ते तनाव का असर अब स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी दिखने लगा है। दवाइयों की कीमतों में उछाल के संकेत मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां जैसे पैरासीटामोल के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। पेट्रो उत्पादों की कमी से दवाइयों के निर्माण का कच्चा माल मिलने में मुश्किल बढ़ गई। निर्माता कंपनीज पुराने स्टॉक पर काम कर रही हैं, लेकिन आगे के ऑर्डर के लिए कच्चा माल मिलना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में इलाज और दवाइयों की लागत बढ़ सकती है। मायावती का दावा, जेवर एयरपोर्ट के सभी बुनियादी काम बसपा सरकार में पूरे हुए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी बुनियादी काम उनकी सरकार में पूरे हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने इस पर अड़चनें न डाली होती तो एयरपोर्ट का निर्माण काफी पहले ही पूर्ण हो जाता। मायावती ने बयान में बताया कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का प्रथम चरण उद्घाटन हाल में ही हुआ, लेकिन इसकी रूपरेखा और आवश्यक बुनियादी कार्य बसपा सरकार के दौरान ही शुरू हो चुके थे। उन्होंने कांग्रेस पर भी रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण पोषण आदेशों के पालन पर मांगी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण पोषण मामलों में आदेशों के अनुपालन की स्थिति पर 1 माह के भीतर रिपोर्ट मांगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने आजमगढ़ की महिला की याचिका पर दिया। याचिका में आरोप है कि परिवार न्यायालय ने पति को 11 जुलाई 2025 को प्रतिमाह 4,000 रुपए का भरण पोषण देने का आदेश दिया, लेकिन पति ने अब तक केवल 5,000 जमा किए। बकाया राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। कोर्ट ने सभी परिवार न्यायालयों को रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अखिलेश पर पंकज चौधरी का पलटवार, नोएडा एयरपोर्ट को बताया बड़ा जवाब।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेता पंकज चौधरी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन भ्रष्ट राजनीति करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। चौधरी ने आरोप लगाया कि पहले नोएडा को सिर्फ तिजोरी भरने का जरिया बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को मेहमान बताने वालों को समझना चाहिए कि प्रदेश की जनता ने उन्हें अपना माना है, जबकि विपक्ष अब जनता से दूर हो चुका है और सिर्फ चुनाव के समय नजर आता है। 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, नाम कटने पर अपील का मौका। उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। जिन लोगों का नाम सूची से कटेगा वे 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम के पास अपील कर पाएंगे। अगर डीएम के फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां भी अपील का विकल्प रहेगा। विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 6 से 7 लाख नाम हटने की संभावना है। पहले 12.55 करोड़ मतदाताओं की सूची में गड़बड़ियों को लेकर करोड़ों लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे। इटावा को योगी सरकार की बड़ी सौगात, पुल से लेकर स्कूल तक विकास की रफ्तार तेज। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले को योगी सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यमुना नदी पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनेगा, जिससे यातायात आसान होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जिले में आधुनिक स्कूल और ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया ने बताया कि ये परियोजनाएं इटावा के विकास को नई दिशा देंगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आंगनबाड़ी से गन्ना बैल तक महिलाओं को ताकत, सीएम योगी की डबल सौगात। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को नई रफ्तार मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र देंगे। इससे बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी और रोजगार के अवसर मजबूत होंगे। वहीं मिशन शक्ति के तहत गन्ना विभाग और उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के बीच एमओयू हुआ है, जिससे ग्रामीण महिलाएं गन्ना खेती, पौध तैयार करने और सह उत्पादों के कारोबार से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकेंगी। यूपी की सड़क होगी चौड़ी, कानपुर वालों को जाम से मिलेगी राहत। कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसे दोनों ओर से 10-10 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और करीब 5 लाख लोगों को फायदा। पहले 2 टेंडर तकनीकी कारणों से अधूरे रहे, लेकिन अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कार्यदायी संस्था को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। एनएचएआई के इंजीनियर्स के अनुसार अप्रैल के अंत तक 4 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में 2.51 लाख पौधे लगाने के विश्व रिकॉर्ड की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वाराणसी के डोमरी सूजाबाद क्षेत्र में 1 घंटे में 2.51 लाख पौधे लगाने के विश्व रिकॉर्ड की सराहना की। 1 मार्च को गंगा पारिन क्षेत्रों में इतने पौधे लगाए गए कि ये गिनीज बुक में दर्ज हुआ। इस परियोजना से न केवल पर्यावरण और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नगर निगम के लिए आय का भी स्रोत बनेगा। यह आधुनिक अर्थशास्त्र और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण साबित हो रहा है। यूपी में मौसम का फेर, कानपुर समेत प्रदेश में 30 से 31 मार्च को येलो अलर्ट। कानपुर में शुक्रवार की बारिश के बाद शनिवार को गर्मी बढ़ी, लेकिन मौसम फिर से पलटेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 और 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी ईरान से आ रहे विक्षोभ का असर मार्च के अंतिम दिनों में पूरे प्रदेश के मौसम पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि नागरिक सावधानी रखें और मौसम से संबंधित अपडेट लगातार देखें। पहले आए 26 मार्च के विक्षोभ से कई शहर प्रभावित हुए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।